गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपने लास्ट क्लास में लिवर को डिस्कस कर लिया था। लिवर की स्ट्रक्चर देख ली थी कि लिवर किसकी बनी होती है, हेपेटोसाइट्स की बनी होती है, ठीक है। और ये एक किस में एक लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं। इनके बीच में जगह होती है, उसको साइनोसाइट्स कहते हैं। और साइनोसाइट्स के अंदर सेल्स पाई जाती है, उन्हें कुफर सेल्स कहते हैं, और जिनसे बाइल का सिक्रेशंस होता है। अब नेक्स्ट इसमें स्ट्रक्चर आती है गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को हिंदी में इंग्लिश क्या बोलते हैं, पित्ताशय भी बोलते हैं। तो गॉल ब्लैडर की जो शेप होती है वो शेप की ऐसी होती है, पियर शेप। पियर शेप मतलब अनानास जैसी, पियर अनानास होता है। तो इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, पियर शेप होती है। इसके अलावा इसकी जो लेंथ होती है, 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। और ब्रॉड जो होता है ये 3 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है, मतलब चौड़ा कितना होता है, 3 सेंटीमीटर होता है। लोकेशन इसकी गॉल ब्लैडर कहाँ प्रेजेंट होता है, जो लिवर है उसकी इंफीरियर सरफेस पर। जो अपन ने बनाया ना वो ये इस तरीके से इसकी यहाँ पे बनाया था अपन ने गॉल ब्लैडर। तो लिवर की इंफीरियर सरफेस पर प्रेजेंट होता है क्या, गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर इज प्रेजेंट in the inferior surface of liver। लिवर की कौन सी सरफेस पर प्रेजेंट होता है, इसकी इंटीरियर सरफेस पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसकी जो शेप होती है पेयर शेप होती है। लेंथ इसकी 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। ब्रॉड ये चौड़ा कितना होता है, 3 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है। और लोकेशन कहाँ होती है, गॉल ब्लैडर कहाँ प्रेजेंट होता है, लिवर की इंफीरियर सरफेस पर, ठीक है। इसके बाद कैपेसिटी इसकी कितनी होती है कि 30 ml। किसी भी चीज को स्टोर करने की कैपेसिटी जो होती है इसकी कितनी होती है, 30 ml होती है, ठीक है। तो कैपेसिटी इसकी 30 ml होती है। और कलर इसका रेडिश विद ब्राउन, ठीक है। इसका जो कलर होता है रेडिश कलर का होता है, रेडिश विद ब्राउन, रेडिश कलर का होता है ये, ठीक है। रेडिश विद ब्राउन कलर का ये होता है। और कैपेसिटी इसकी 30 ml होती है। इसके अलावा इसका जो पार्ट होते हैं, उसके पार्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी और नेक। इसके 3 पार्ट्स हैं, फंडस, बॉडी और नेक, ठीक है। गॉल ब्लैडर के 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी और नेक। इसमें जो फंडस वाला पार्ट होता है फ्री पार्ट होता है, बॉडी फंडस और नेक के बीच में प्रेजेंट होती है। और नेक वाला जो पार्ट होता है वो किससे कंटिन्यू होता है, सिस्टिक डक्ट से। जो नेक वाला पार्ट है वो किस में कंटिन्यू होता है, सिस्टिक डक्ट में, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर की कलर देख लिया, कैपेसिटी देख लिया, पार्ट देख लिया। पार्ट इसके 3 है, फंडस, बॉडी और नेक। फंडस वाला पार्ट फ्री पार्ट होता है, बॉडी फंडस और नेक के बीच में प्रेजेंट होती है। और नेक जो है वो किसमें कंटिन्यू होता है, सिस्टिक डक्ट में, ठीक है। इससे क्या जुड़ी रहती है, सिस्टिक डक्ट जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। अब बाइल का
ठीक है। इसके ऊपर फंक्शन देखें, गॉल ब्लैडर बहुत छोटा सा है तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये क्या करता है, स्टोर करता है बाइल को, ठीक है। फंक्शन इसके क्या है, फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो इसके जो फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन क्या है, स्टोर्स दी बाइल, इसको बाइल को स्टोर करके रखता है, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है, सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस को सिक्रेट करता है, सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, ठीक है। एक तो बाइल को स्टोर करके रखता है, सिक्रेशंस करता है म्यूकस का, और रिलीज ऑफ स्टोर बाइल व्हेनेवर नेसेसरी, जब जरूरत हो तब बाइल को क्या करता है, सिक्रेट करता है, रिलीज करता है, रिलीज ऑफ बाइल व्हेनेवर नेसेसरी, ठीक है। जब जरूरत हो तब बाइल को क्या करता है, नेसेसरी हो तब रिलीज करता है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर में पहला फंक्शन क्या है, स्टोर करता है बाइल को, दूसरा सिक्रेशंस करता है म्यूकस का, तीसरा बाइल की जब जरूरत हो तब क्या करता है, उसको रिलीज करता है। और जो इसका स्टिमुलेशन है कि बाइल को कब सिक्रेट करना है, वो किस पर डिपेंड होता है, पॉलीसिस्टिकाइनिन एंजाइम पर डिपेंड होता है, ठीक है। बाइल का सिक्रेशंस कब करना है, इसका गॉल ब्लैडर को कब कॉन्ट्रैक्शन करना है, वो किस पर डिपेंड होता है, पॉलीसिस्टिकाइनिन एंजाइम पर, सीसीके एंजाइम, सीसीके एंजाइम या पॉलीसिस्टिकाइनिन एंजाइम, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे बाइल के बारे में कि बाइल क्या होता है। अब है नेक्स्ट बाइल। बाइल क्या है, देखो बाइल का संश्लेषण सिंथेसिस कहाँ होता है, कुफर सेल्स के द्वारा होता है, हेपेटोसाइट्स के अंदर होता है, ठीक है। तो स्टोर कहाँ होता है बाइल, गॉल ब्लैडर में, सिंथेसाइज कहाँ होता है बाइल, लिवर के अंदर, ठीक है। तो बाइल इज synthesis, bile is synthesis by the hepatocytes cells of liver, liver की हेपेटोसाइट सेल्स, सॉरी कुफर सेल तो फेगोसाइटोसिस का काम करती है, हेपेटोसाइट सेल्स क्या बनाती है, बाइल का फॉर्मेशन करती है। तो बाइल का संश्लेषण कहाँ होता है, लिवर की हेपेटोसाइट सेल्स से होता है, और बाइल स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर, और बाइल इज स्टोर इन द गॉल ब्लैडर, बाइल कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। और आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर बाइल इज ट्रांसफर इनटू द ड्यूडेनम, बाइल कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ड्यूडेनम के अंदर। थर्ड पॉइंट है, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर, कॉन्ट्रैक्शन किसके थ्रू होगा, कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, कौन सा एंजाइम चाहिए, सीसीके एंजाइम, पॉलीसिस्टिकाइनिन एंजाइम, ठीक है। तो आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर द बाइल इज ट्रांसफर इनटू द ड्यूडेनियम, ठीक है। ड्यूडेनियम के अंदर क्या होता है, बाइल का ट्रांसफर हो जाता है जब गॉल ब्लैडर का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। और
अमाउंट कितना होता है पर डे 700 से 1200 अमाउंट ठीक है। बाइल का अमाउंट कितना होता है 700 से 1200 मिलीलीटर पर डे। इतना बाइल का अमाउंट क्या होता है डेली की डेली सीक्रेट्स होता है। ठीक है, तो बाइल के बारे में अपन ने 4 चीजें देखी कि बाइल का सिंथेसाइज होता है लिवर की फेटोसाइट सेल से। बाइल का स्टोर होता है गाल ब्लैडर के अंदर। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन के बाद बाइल का ट्रांसफर हो जाता है ड्यूडेनम के अंदर और इसका अमाउंट 700 से 1200 मिलीलीटर पर डे होता है। ठीक है, अब इसके कंपोजिशन देखेंगे कि बाइल का कंपोजिशन क्या है। तो बाइल के कंपोजिशन में 97% वाटर होता है और 3% क्या होता है इसके अंदर सॉलिड मटेरियल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ द बाइल। कंपोजिशन ऑफ द बाइल के अंदर देखें तो इसमें 97% वाटर और 3% सॉलिड मटेरियल होता है। ठीक है, सॉलिड मटेरियल में 2 तरह के होंगे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक है, तो सॉलिड में देखें तो 2 तरह के होंगे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक है, 2 तरह के मटेरियल होते हैं इसके अंदर, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक मटेरियल क्या क्या है? ऑर्गेनिक में आता है बाइल सॉल्ट, ठीक है, बाइल पिगमेंट और कोलेस्टेरॉल। ठीक है, और इनऑर्गेनिक में क्या क्या आता है? सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, इस तरह से इनऑर्गेनिक मटेरियल है और ऑर्गेनिक मटेरियल का ये बना हुआ होता है। ठीक है, बाइल के बारे में इतना ही देखा है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट जो आएगा इसमें टॉपिक जो आएगा तुम्हारा क्या आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, तो नेक्स्ट आएगा अपना कौन सा? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये अपन ने पूरा गाल ब्लैडर के बारे में देख लिया कि गाल ब्लैडर की स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, गाल ब्लैडर से क्या सीक्रेट होता है। अब आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। होती है पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक का जो पायलोरिक एंड था वहां से लेकर के कहां तक एक्सटेंड होती है? अपने इलियोसिकल जंक्शन तक। इलियोसिकल जंक्शन तक क्या होती है? एक्सटेंड होती है। तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सटेंड फ्रॉम pyloric part of stomach to ileocecal junction। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है पायलोरिक पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन कहां से कहां तक फैली हुई है? स्टमक के पायलोरिक पार्ट से लेकर के इलियोसिकल जंक्शन तक फैली हुई होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से भी
और स्मॉल इंटेस्टाइन मीटर लंबी होती है, ये 5 से 6 मीटर राउंड होती है, ठीक है, 5 से 6 मीटर लंबी होती है। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है उससे भी लार्जर होती है, मतलब बड़ी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन से लंबी होती है, ठीक है। इट इज लॉन्गर देन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन से भी क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है, डायमीटर में। और वह लंबाई में इससे बड़ी होती है, और डायमीटर इसका छोटा होता है। डायमीटर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज लेस देन दी लार्ज इंटेस्टाइन। तो अपन ने क्या क्या देखा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक फैली रहती है, पाइलोरिक एंड से लेकर, पाइलोरिक पार्ट है स्टमक के, वहाँ से लेकर के इलियोसिकल चेस्ट तक फैली रहती है। इसका जो डायमीटर होता है 5 से 6 मीटर ये लंबी होती है, 5 लंबाई ज़्यादा, जैसे इसकी जो लंबाई होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन डायमीटर में तो चौड़ाई इसकी कम होती है। और उसकी लार्ज इंटेस्टाइन की ये डायमीटर ज़्यादा होगा और लंबाई क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो इट इज लॉन्गर देन लार्ज इंटेस्टाइन, बट इसका जो डायमीटर होता है वो लेस देन होता है किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से। अब है पार्ट, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मिनिमम डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन भी कम होता है। सबसे कम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, मिनिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। अब इसके देखेंगे पार्ट। पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट। इसके 3 पार्ट होते हैं, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट, ठीक है। अपर पार्ट का नाम क्या है, ड्यूडेनम, ठीक है। मिडिल पार्ट का नाम है जिजनम और लोअर पार्ट का नाम होता है इलियम, ठीक है। इसके 3 पार्ट हो गए, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट को ड्यूडेनम, मिडिल पार्ट को जिजनम और लोअर पार्ट को इलियम कहते हैं, ठीक है। अब इनकी जो लेंथ होती है वो सबकी अलग अलग होती है। ड्यूडेनम की 25 सेंटीमीटर, ये 120, 200 और इसकी 400 से लेकर के 500 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो तीनों पार्ट्स, अपर, मिडिल और लोअर, अपर ड्यूडेनम, मिडिल जिजनम और लोअर इलियम। अपर पार्ट जो है ड्यूडेनम, उसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर, जिजनम की है 150 से 200 सेंटीमीटर और इलियम की 400 से लेकर के 500 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब अपन सबसे पहले इसके अपर पार्ट की बात करेंगे, मतलब ड्यूडेनम की बात करेंगे कि ड्यूडेनम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी ड्यूडेनम।
शॉर्टेस्ट पार्ट, सबसे छोटा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने देखा था इसकी जो लेंथ है सिर्फ 25 सेंटीमीटर ही होती है। तो इट इज दी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये छोटा पार्ट होता है, शॉर्टेस्ट या छोटा पार्ट होता है, और ये सबसे पहला पार्ट है। तो इट इज दी फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट भी होता है। ठीक है, तो ये सबसे छोटा और दूसरा ये फर्स्ट पार्ट होता है। तीसरा, इट इज अपर साइडेड रिलेटेड विद पाइलोरस। इसकी जो अपर साइड है, जैसे इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से होती है। ठीक है, तो इसकी जो अपर साइड है, ऊपर की साइड है, वो किससे रिलेटेड होती है? फंडस पाइलोरस पार्ट ऑफ द स्टमक। तो इट इज अपर साइड रिलेटेड with pylorus part of stomach। ठीक है, तो इसकी जो अपर पार्ट है वो स्टमक के पाइलोरियस पार्ट से रिलेटेड होती है। उसके बाद ये किससे क्लोजली रिलेटेड होती है? जो पैनक्रियाज अपन ने पढ़ा था उसके हेड पार्ट से रिलेटेड होती है। पैनक्रियाज के हेड पार्ट से रिलेटेड होती है। तो इट इज क्लोजली रिलेटेड with the head part of pancreas। ठीक है, पैनक्रियाज के ये हेड पार्ट से भी क्या होती है? रिलेटेड होती है। ठीक है, तो अपन ने ये अभी इसकी ड्यूटेरियम की नॉर्मल बातें देखी हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन इसकी क्या स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो क्या होती है? सबसे नॉर्मल बात यह है कि ये एक तो क्या होता है, ड्यूटेरियम सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और स्मॉल इंटेस्टाइन का ये सबसे छोटा पार्ट है। दूसरा सबसे अपर पार्ट होता है, और इसका जो अपर साइड है, इससे अपन इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें देखेंगे कि इसकी जो अपर साइड है वो क्लोजली रिलेटेड किससे होती है? पाइलोरियस पार्ट ऑफ द स्टमक, स्टमक के पाइलोरियस पार्ट से। और उसके जो और ये इस वैसे किससे क्लोज रिलेटेड होता है? पैनक्रियाज के हेड से भी ये क्लोजली रिलेटेड होता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।